सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल क्या होता है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और शुद्ध ग्रहों के समूह को क्या बोलते हैं हम? सौरमंडल बोलते हैं। ओके। इस सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। प्लूटो को 2006 के बाद बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। तब से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। देखिए सूर्य से अगर हम इनका सीक्वेंस देखें तो देखिए सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने की कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। पहले 4 याद करिए आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद फिर 4 याद करिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इनको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये तो हमको बिल्कुल ज़ुबान पर होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स, ये ग्रह जो है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह जो है, वो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं, उसमें शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पर शुक्र और अरुण, ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है? इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय जो होता है वो होता है पश्चिम से, और सूर्यास्त जो होता है वो होता है पूर्व में। तो ये कुछ बेसिक्स थे। आगे बात करते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कोपरनिकस ने। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज करी है कोपरनिकस ने, और ग्रहों की गति का नियम दिया केपलर ने। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सभी हम डिस्कस करेंगे सूर्य और सारे ग्रहों को। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है, हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो होती है वो 71% है, और हीलियम जो है वो 26.5% है। सूर्य पे हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है, और अन्य तत्व है इस पे 2.5%। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ओके। सूर्य की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है, उस कारण से ये ग्रह और अन्य पिंड जो होते हैं वो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य लगातार जो होता है वो अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे के रूप में क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय? ये भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे वाले स्थान क्या हैं? तो वो सूर्य के ऐसे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो वो किस तरह के दिखाई देते हैं? काले धब्बे के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सूर्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब एक एक करके हम ग्रहों की बात करते हैं। सीक्वेंस वाइज हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रह की बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। तो देखिए बुध ग्रह को क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम है। इस ग्रह पर दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और रात जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब अगर दिन का टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग लगभग। आगे बात करते हैं, बुध सूर्य की परिक्रमा जो होता है वो सबसे कम, मतलब बोला जाए तो सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है। 88 डेज में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है सूर्य की। ओके। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो वैसे बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की, जिसे बोला जाता है वीनस। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस निकले हैं। देखिए हम बात करते हैं इसकी। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है।
तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ही है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए इनका सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। इस कारण से इस ग्रह को क्या बोला जाता है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है, वीनस को। आकार घनत्व जो होता है इसका पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन। इस नाम से इसे जाना जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं कि इस ग्रह के वायुमंडल में 95% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें देखिए, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर भी शुक्र को ही बोला जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ की। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास मतलब भूमध्य व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में लगभग कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। तो देखिए, जो इसका विषुवत व्यास है मतलब भूमध्य व्यास है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर है। जबकि इसका ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में अंतर है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हैं और ये अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा कर लेती हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की जो सतह है वो उसकी सतह का कुल